हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये मंथली लव रीडिंग है अक्टूबर मंथ के लिए। इसमें हम देखेंगे हर एक वीक की, वीक 1, वीक 2, वीक 3, वीक 4 क्या इंटेंशंस हैं, क्या एनर्जीज हैं आपकी तरफ से, आपके पार्टनर की तरफ से, जो लोग सिंगल हैं, कमिटेड है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है, सबके लिए क्या मैसेजेस है, गाइडेंस है, कुछ अच्छा होने वाला है, नहीं होने वाला है, कोई इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, जनरल गाइडेंस, जनरल मैसेजेस भी देखेंगे हम। लव, रिलेशनशिप, सिंगल लोगों के लिए, सबके लिए फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर क्या है। आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर के लिए लव मैसेजेस फॉर एक्वेरियस। फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर के लिए लव मैसेजेस फॉर एक्वेरियस, सिंगल, रिलेशनशिप, मैरिज, नो कॉन्टैक्ट। फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर के लिए लव मैसेजेस फॉर एक्वेरियस। फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर के लिए लव मैसेजेस फॉर एक्वेरियस। एक्वेरियस काफी लॉयल्टी दिख रही है, काफी डेडिकेशन दिख रही है, काफी प्रोटेक्टिव फील कर रहा है आपका पार्टनर आपके लिए, या आप उनके लिए फील कर रहे हैं ऐसा। कोई भी एक्शन लेने से पहले थोड़ा प्लान करिएगा एंड देन गेट गोइंग। जल्दबाजी में कोई डिसीजन मत लीजिएगा। अच्छे से प्लान करिए, देखिए, सोचिए, समझिए कि आगे बढ़ने से कहाँ पे नुकसान होगा, कहाँ पे फायदा होगा। शादी, पेरेंट्स, एक दूसरे के साथ कुछ आगे बढ़ना, जो भी है, लाइक पे अटेंशन टू द डिटेल्स। मे बी आपके पार्टनर आपको कहीं पे पैसा इन्वेस्ट करने को बोल रहे हैं। अगेन, पे अटेंशन टू द डिटेल्स, वेट फॉर द परफेक्ट टाइमिंग। जल्दबाजी में कोई भी कदम बढ़ाने की जरूरत नहीं है। लव और प्यार मोहब्बत से रिलेटेड कोई भी जल्दबाजी में काम करने की जरूरत नहीं है। लॉयल्टी, डेडिकेशन सब कुछ है, बट तब भी थोड़ा ध्यान से कदम आगे बढ़ा के रखिएगा। ऑल्सो पैसे का मुझे फायदा होता दिख रहा है, आपके पार्टनर का आपका फायदा होता दिख रहा है। आपके मे बी कोई गोल्स हैं, कोई टारगेट्स हैं, आपने सोचा था आपके पार्टनर से आपको शादी करनी है, वो टारगेट है, वो गोल है, आपके वो चीजें अकम्प्लिश हो रही हैं। वट एवर यू आस्क्ड फॉर, यू आर गेटिंग ऑल दैट। एंड यहाँ पे आपका जो रिलेशनशिप है ना, इसमें योर पार्टनर इज प्रोटेक्टिव, बट देन तब भी फ्रीडम आपको मिल रहा है टू डू वट एवर यू वॉन्ट। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत डोमिनेटिंग और बहुत ही पोजेसिव इंसान है जो कि आपको कुछ करने नहीं दे रहा है आपके हिसाब से। फ्रीडम पूरा है यहाँ पे। एंड फ्रीडम के साथ साथ ना आप यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हो, ये एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप को सेलिब्रेट कर रहे हो। एनिवर्सरी, मैरिज, फुलफिलमेंट काफी है, रिकग्निशन मिल रहा है। तो मैरिज हो रही है या हो चुकी है तो उसकी एनिवर्सरी सेलिब्रेशन है, बट आपके रिलेशनशिप को ठप्पा मिलता दिख रहा है मुझे। ठीक है, रिकग्निशन मिलता दिख रहा है, काफी सक्सेस, कंप्लीट फीलिंग होगी, फुलफिलमेंट, सेटिस्फैक्शन कि हाँ ये इंसान मुझे मिल गया, अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए, वैसी फीलिंग आएगी आपको एंड आपके पार्टनर को। सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर के लिए लव मैसेजेस फॉर एक्वेरियस। सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर के लिए लव मैसेजेस फॉर एक्वेरियस, सिंगल, रिलेशनशिप, मैरिज, नो कॉन्टैक्ट। सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर के लिए लव मैसेजेस फॉर एक्वेरियस। देखिए एक्वेरियस, सेकेंड वीक में ना मेडिटेट करने की जरूरत है। आई फील आपका मेडिटेशन जो है वो थोड़ा ऑफ है, या कंसंट्रेशन, या क्लैरिटी कि मुझे चाहिए क्या, मुझे कैसा बंदा चाहिए, कैसी बंदी चाहिए, कैसा पार्टनर चाहिए, क्या स्पाउस चाहिए, वो क्लैरिटी नहीं है आपकी। और उसकी वजह से, क्लैरिटी ना होने की वजह से आप मुझे ऐसा लगता है कि सही इंसान को पहचान नहीं पाते हैं। दूसरा इंसान जो पिक्चर दिखाने की कोशिश कर रहा होता है आप उसको मान लेते हो। सो आई फील आप यहाँ पे जितना मेडिटेट करोगे आपको चीजों की असलियत दिखेगी, समझ आएगी। ऑब्जर्व करना जरूरी है, थोड़ा अपना आंखें, दिमाग खोलना जरूरी है। यू नीड टू डेवलप योर इंट्यूटिव गिफ्ट्स। आपका थर्ड आई चक्रा ब्लॉक लग रहा है, जिस वजह से आपको
आपके सामने दूसरा इंसान झूठ बोलेगा या कुछ करेगा और आपको नहीं समझ में आएगा। सो थोड़ा ये लाइक यू नीड टू टर्न इनवर्ड्स टू फिगर आउट कि भाई आप चाहते क्या हो, किस क्लैरिटी क्या है। बिकॉज मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि थोड़ा लॉजिकल होने की जरूरत है। परसेप्शन जो नजरिया है वो नजरिया चेंज करने की जरूरत है। आपका नजरिया बहुत ही वन ट्रैक है एंड दिमाग से काम लेने की जरूरत है। यहाँ पे कोई ऐसा चैलेंज आ सकता है जहां पे आप बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो रहे होगे क्योंकि थर्ड आई चक्रा ब्लॉक्ड होगा, विजडम ब्लॉक्ड होगा। जैसे ही वो अनब्लॉक होगा आप दिमाग से काम लेना स्टार्ट कर दोगे, बट उसके लिए आपको थोड़ा वर्क करना पड़ेगा क्योंकि पेरेंट्स हैं या पार्टनर है या रोमांटिक रिलेशनशिप को लेकर कोई डिसीजन मेकिंग है, जब तक आप लॉजिकली आगे नहीं बढ़ोगे तब तक आप गलत डिसीजन लेते ही रहोगे। एंड हो सकता है आप मैरिज में हो एंड यू विल हैव टू रिव्यू योर डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। दूसरा आपका जो पार्टनर है वो कहीं पे कुछ साइन वगैरह करवाने की कोशिश करे, या मे बी कोई ऐसी चीज है जो आपको पता लगे आपके पार्टनर के बारे में, या आपकी इंट्यूशन काम करने लग जाए, थर्ड आई चक्रा अनब्लॉक हो जाए एंड आपको कोई ऐसी चीज समझ आ जाए आपके पार्टनर के बारे में कि आपको लगे व्हाट। ठीक है, तो आप उस चीज को मतलब रिसीव करना चाहोगे, जानना चाहोगे, बट आप उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे और वो आपको थर्ड आई चक्र एक्टिवेट होने के बाद ही पता लगेगी। थर्ड वीक ऑफ अक्टूबर के लिए लव मैसेजेस फॉर एक्वेरियस। थर्ड वीक ऑफ अक्टूबर के लिए लव मैसेजेस फॉर एक्वेरियस, सिंगल, रिलेशनशिप, नो कॉन्टैक्ट, मैरिज। थर्ड वीक ऑफ अक्टूबर के लिए लव मैसेजेस फॉर एक्वेरियस। थर्ड वीक ऑफ अक्टूबर के लिए लव मैसेजेस फॉर एक्वेरियस। एक्वेरियस देखिए, थर्ड वीक में आप जितनी भी मेहनत कर रहे हो ना, आपको उसका रिवॉर्ड मिलेगा। रिलेशनशिप में, प्यार में, मोहब्बत में, आपको मैरिज में उस चीज का रिटर्न मिलेगा। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में भी, बट देन एक डिटर्मिनेशन और विल पावर रखनी बहुत जरूरी है। एंड उसके साथ यू विल हैव टू लिसन टू योर इंट्यूशन एंड पे अटेंशन टू द साइंस फ्रॉम द डिवाइन। अलग अलग साइंस देगा यूनिवर्स, डिवाइन आपको अलग अलग साइंस देगा बताने के लिए वेदर दिस पर्सन इज योर पर्सन और नॉट, वेदर दिस पर्सन इज अ गुड पार्टनर और नॉट, या ये इंसान आपको पागल बना रहा है, बेवकूफ बना रहा है, चालाकी चल रहा है, जो भी है। आई फील या मे बी आपकी इनसिक्योरिटी का फायदा उठा रहा है, तो चीजें रिवील होंगी आपको, बट उसके लिए इंट्यूशन पे काम करना जरूरी है। इंट्यूशन, विजडम, समझ ही है जो आपके रिलेशनशिप को बनाएगी या बिगाड़ेगी, तो वो कंप्लीटली आपके ऊपर है। ऑल्सो ये जो इनसिक्योरिटीज हैं दूसरा फायदा उठाएगा, बट देन हम इनसिक्योरिटीज पे वर्क करके वो चीज खत्म भी तो कर सकते हैं, ताकि दूसरे को कोई वल्नरेबल साइड हमारी दिखे ही ना, मिले ही ना, जिसका वो फायदा उठा पाए। हम उस पर भी तो वर्क कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे आपका जो सोलर प्लेक्सस चक्रा है वो फियर से रिलेटेड है, इनसिक्योरिटी से रिलेटेड है, स्ट्रेस से रिलेटेड है, उस पे वर्क करिए। अपनी इंट्यूशन थर्ड आई चक्रा पे वर्क करिए। आपके हो सकता है आप में से काफी लोग हैं जिनकी सिचुएशन ऐसी है कि बहुत मेहनत कर रहे हो, रिलेशनशिप में रिटर्न मिल रहा है, एंड या मे बी पेरेंट्स को मनाने की बहुत मेहनत कर रहे थे, तो फाइनली वो डिटर्मिनेशन और विल पावर रंग ला रही है और पेरेंट्स मान रहे हैं और पब्लिक रिकग्निशन, एक ठप्पा लग रहा है रिलेशनशिप पे। फोर्थ वीक ऑफ अक्टूबर के लिए लव मैसेजेस फॉर एक्वेरियस। फोर्थ वीक ऑफ अक्टूबर के लिए लव मैसेजेस फॉर एक्वेरियस, सिंगल, मैरिज, रिलेशनशिप, नो कॉन्टैक्ट। फोर्थ वीक ऑफ अक्टूबर के लिए लव मैसेजेस फॉर एक्वेरियस। फोर्थ वीक ऑफ अक्टूबर के लिए लव मैसेजेस फॉर एक्वेरियस। एक्वेरियस देखिए, टुवर्ड्स द एंड ऑफ अक्टूबर आपके पार्टनर के साथ ना कोई ऐसी चीज होगी जहां पे आपको कॉन्फिडेंटली बिहेव करना पड़ेगा। मतलब आपकी जो भी सिचुएशन चल रही है प्यार मोहब्बत की, आपको इसमें थोड़ा कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा। यू विल हैव टू स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ एंड योर बिलीफ सिस्टम। आपका पार्टनर आपको हो सकता है थोड़ा
डोमिनेट करे, इन्फ्लुएंस करे, ये करो, ये मत करो, ऐसा हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको लीड लेनी पड़ेगी, आपको चार्ज लेना पड़ेगा। यू विल हैव टू स्टेप इनटू द स्पॉटलाइट कि नहीं, आई एम नॉट गोइंग टू डू दिस। कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा कि ये मेरे मॉरल्स, वैल्यूज, एथिक्स के हिसाब से बिल्कुल डिफरेंट चीजें हैं। मैं इस चीज में बिलीव नहीं करता, नहीं करती, तुमको जो करना है करो, आई एम नॉट गोइंग टू पार्टिसिपेट। सो आपको लीड लेनी पड़ेगी, एक आगे बढ़ के कॉन्फिडेंटली खड़े होके बोलना पड़ेगा कि नो, वो एक लाइन ड्रॉ करना, वो इनिशिएटिव लेना। यू विल हैव टू कीप योर आइज ऑन द बिगर पिक्चर। आपको लगेगा अभी का लाइक पार्टनर बोल रहा है कर देते हैं, ठीक है, नहीं, लॉन्गर रन में आप ग्रांटेड लेने लग जाओ, आपका पार्टनर आपको ग्रांटेड लेने लग जाएगा, एंड देन हो सकता है कल को फिर ये भी कोई चीज बोले कि लाइक तुम कौन सा बड़े सही हो, तुमने भी तो मेरे साथ हाँ में हाँ मिला ही ली थी ना। वो एक बैकफायर कर सकती है बाद में चीज। सो थोड़ा लॉन्गर रन, फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, कल को अगर ये इंसान आपके साथ नहीं रहा तो जो आप इसकी हाँ में हाँ मिला के अभी जो कर रहे हैं, फिर वो आपके कॉन्शियस पे वो चीज रह जाएगी कि मैंने क्या गलत चीज करी थी। और हो सकता है लोग, आप इस रिलेशनशिप में आप बहुत स्टर्न हैं, बहुत स्ट्रिक्ट हैं, आप इसके हिसाब से नहीं चलते हैं अपने पार्टनर के, तो मना करते हैं कई चीजों को लेकर, क्योंकि लीड लेते हैं, चांस लेते हैं, रिस्क लेते हैं, तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के कई चीज करते हो, आपके पार्टनर बोलते हैं मत करो, आप करते हो, आपको सही लगता है, तो लोग क्रिटिसाइज भी करते हैं। डोंट बी टू सेंसिटिव, ठीक है। अपना विजन कम्युनिकेट करो, मुझे ये करना है लाइफ के संग, मैं ऐसे आगे बढ़ना चाहता हूं, मुझे ये करना है, ये करना है, एंड आगे बढ़ो। यू डोंट हैव टू टेक अ स्टेप बैक जस्ट बिकॉज आपके जो पार्टनर हैं वो कहीं और डायरेक्शन में आगे बढ़ना चाहते हैं, या उनका विजन कुछ और है, उनका विजन कुछ और है, वो कुछ और करें, आप कुछ और करें। लव मैसेजेस फॉर एक्वेरियस फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। Love messages for Aquarius, love guidance for Aquarius for the month of October. Single, marriage, relationship, no contact. Love messages, love guidance for Aquarius for the month of October. Aquarius, देखिए, हो सकता है आपको लगे कि लाइक भाग लेने दो दूसरे को पीछे, मैं एफर्ट नहीं डालूंगा या डालूंगी, ये नहीं करना है। ये अपना जो क्या बोलेंगे उसको, नजरिया है, परसेप्शन है, ये चेंज करिए। यू नीड टू मेक द एफर्ट। एंड पता नहीं आज कल के टाइम में लोगों को लगता है हम एफर्ट लेंगे तो कहीं दूसरा ग्रांटेड लेने ना लग जाए, या कुछ वो हमारा फायदा ना उठाने लग जाए। एफर्ट लेना is so attractive. People don't understand that. किसी के लिए effort लेना, कुछ करना is so attractive. But then आपको ये भी पता होना चाहिए कि मैंने एक बारी करा, दो बारी करा, कोई effort लिया, अब I have to wait and see if the other person is reciprocating to my efforts or not. वो भी मेरे लिए effort ले रहा है या नहीं ले रहा है, ठीक है। ये नहीं कि आंखों में पट्टी बांध के करे चले जा रहे हैं, करे चले जा रहे हैं, बट मेक द एफर्ट। यहाँ पे आपको आगे बढ़ने की जरूरत है, आगे कदम बढ़ाने की जरूरत है। हो सकता है आप में से काफी लोग डर रहे हो कि कहीं मैं एफर्ट लूं और सेम चीजें रिपीट ना हो जाए मेरे साथ, पहले जो हुआ धोखा, पहले धक्के मिले, धोखे मिले, वो सारी चीजें ना हो। इट इज सेफ फॉर यू टू फॉल इन लव विद दिस पर्सन। ओपन योर हार्ट चक्रा को अनब्लॉक करिए। आपका मुझे हार्ट चक्रा काफी ब्लॉक दिख रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो जो एक डर है ना, वो अंदर बैठ सा गया है, उसको हील करिए, ठीक है। चाहे वो रेकी हीलिंग के थ्रू हो, चाहे वो क्रिस्टल के थ्रू हो, स्विच वर्ड्स के थ्रू हो, हार्ट चक्रा को हील करिए। एंड ऑल्सो लॉट ऑफ यू आई फील आर वेरी रिजिड कि मुझे इस टाइप का इंसान चाहिए, तो ये मेरी चेकलिस्ट है, ये 1 से 20 तक के पॉइंट्स, तो मुझे ऐसा इंसान चाहिए। थोड़ा सा ना अपनी रिजिडिटी को लेट गो करो, अपने थोड़ा दिमाग का जो वो है ना कि फिक्स्ड जो है कि ये तो मुझे चाहिए ही चाहिए, वो फिक्स्ड रह के सोलमेट नहीं मिलेगा। यू नीड टू कीप एन ओपन माइंड। योर सोलमेट may differ from your usual type, your expectations, your checklist, ठीक है।
जब तक फ्लेक्सिबल नहीं होगे, आएगा सोलमेट और फिर चला जाएगा, आप देख ही नहीं पाओगे, समझ ही नहीं पाओगे। मैरिज में अगर कोई दिक्कत आ रही है, रिलेशनशिप में दिक्कत आ रही है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू एक्वेरियस। ये मत करिए कि नहीं मुझे किसी से हेल्प नहीं मांगनी है, किसी से कोई हेल्प नहीं पूछना है, कोई हेल्प ऑफर कर रहा है, नहीं मुझे कुछ नहीं, मैं खुद कर लूंगा, खुद हैंडल, नहीं। कोई ऑफर कर रहा है एक्सेप्ट करिए, नहीं ऑफर कर रहा है मांगिए हेल्प। एक्सक्यूज मी, आपसे नहीं हो पा रहा है तो मे बी मैरिज काउंसलर, रिलेशनशिप काउंसलर, बट हेल्प मांगने की जरूरत है एक्वेरियस। आप में से काफी लोग ऐसे हैं जिनका रिकंसिलिएशन हो रहा है किसी जान पहचान के इंसान से, पुराने इंसान से। समवन फ्रॉम योर पास्ट इज रिटर्निंग टू योर लाइफ। नाउ व्हेन आई से रिकंसिलिएशन, दैट डज नॉट मीन कि पुराना इंसान परमानेंटली लाइफ में वापस आ रहा है वापस। मे बी वो सॉरी बोले, मे बी वो बोले आई वॉन्ट यू बैक इन माई लाइफ, आई मिस यू, बट जरूरी नहीं है कि आप उसको वापस ले लो। यू ऑलवेज हैव एन ऑप्शन, यू ऑलवेज हैव अ चॉइस। तो चूज करो कि भाई मुझे सेम इंसान में वही एनर्जी लगानी है, वही टाइम इन्वेस्ट करना है उस इंसान में जो कि मेरे संग गलत करके गया था, या मुझे आगे बढ़ना है एंड मे बी लाइक आई नीड टू लुक फॉरवर्ड टू समथिंग न्यू दैट यूनिवर्स हैज प्लान्ड फॉर मी। देखो ना, अगर टाइम वेस्ट ही करना है तो किसी नए इंसान पे टाइम वेस्ट करो, मे बी नया एक्सपीरियंस अच्छा निकल आए। जहां पे पता है कि क्या होना है वहीं पे वापस क्यों रिकंसाइल करना है। अट्रैक्शन होता दिख रहा है, किसी नए इंसान से अट्रैक्ट कर रहे हो आप, ठीक है। पुराने इंसान नहीं मैं बोलूंगी, बट नए इंसान से अट्रैक्शन होता दिख रहा है। कोई नया इंसान, आप किसी की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो या कोई इंसान आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। ऑल्सो आप में से काफी लोग ऐसे हैं जो कि सेपरेशन से गो थ्रू कर रहे हैं, सेपरेशन, डिवोर्स, ब्रेकअप, या फिर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप। पहले साथ थे बट अब अलग अलग सिटी में है, अलग स्टेट में है, तो वो दूरियां ऑल ऑफ अ सडन आ गई हैं, फिजिकल डिस्टेंस आ गया है। नाउ यू कैन मैनिफेस्ट ऑल दिस, you can avoid anything that you want through crystal, switch word, reiki healing। आपको अगर कोई नेगेटिव एनर्जी दूर रखनी है तो आप ऑरा क्लेंजिंग, कॉर्ड कटिंग के थ्रू भी वो कर सकते हैं, बट आई फील इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू टू वर्क ऑन सर्टेन थिंग्स। नहीं वर्क करेंगे तो टैरो रीडिंग देख ली आपने, बट देन फिर वहीं गोल गोल घूमते रह जाओगे। अब ये थी आपकी मंथली लव रीडिंग अक्टूबर मंथ के लिए। अगर आपको रीडिंग पसंद आई प्लीज लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।